ईरान अमेरिका के बीच जंग और बढ़ते तनाव के बीच अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत परखी है। बॉर्डर एरिया पर जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की एयर डिफेंस ब्रिगेड ने हाई इंटेंसिटी फायरिंग अभ्यास किया। आधुनिक रडार और एंटी एयरक्राफ्ट की गनों की मदद से आसमान में घुसपैठ की कोशिश करने वाले ड्रोन टारगेट्स को निशाना बनाकर मार गिराया गया। हवाई खतरों से निपटने की क्षमता का परीक्षण भी किया गया। आज के दौर में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ अब ड्रोन और स्वान ड्रोन का खतरा बढ़ गया है। पोखरण में हुए इस सैन्य अभ्यास के दौरान काल्पनिक दुश्मन के ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हुए दिखाया गया, लेकिन डिफेंस यूनिट्स ने तुरंत सक्रिय होकर के पहले उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट गनों से सटीक निशाना लगाकर उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। अभ्यास के दौरान सेना ने आधुनिक तकनीक के तेज और सटीक इस्तेमाल का प्रदर्शन किया। उन्नत रडार सिस्टम ने कई किलोमीटर दूर से ही ड्रोन की लोकेशन ट्रैक की। कंट्रोल रूम में मौजूद तकनीकी विशेषज्ञों के हाई टेक कंप्यूटर कंट्रोल के जरिए लक्ष्य की पहचान की। इसके बाद सटीक कमांड के जरिए मिसाइल और गनों के लक्ष्य को भेद किया। सेना ने इस अभ्यास में यह दिखाया कि किसी भी हवाई खतरे को कुछ ही सेकेंड में पहचान कर खत्म किया जा सकता है। पोखरण की तपती रेत में हुए इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की एयर डिफेंस की कई उन्नत प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। सेना ने L-70 जैसी उन्नत विमान भेदी गनों का इस्तेमाल किया। ये गन लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। रडार से जुड़ने के कारण ये रात में भी सटीक निशाना लगा सकती हैं। अभ्यास में इस्तेमाल किए गए आधुनिक रडार कई किलोमीटर दूर से ही छोटे ड्रोन की भी पहचान कर सकते हैं। ये एक साथ कई लक्ष्यों को निगरानी करते हैं और एयर डिफेंस यूनिट्स को तुरंत सूचना देते हैं। हाई टेक कंप्यूटर सिस्टम के जरिए लक्ष्य की पहचान होते ही मिसाइल और गन सिस्टम को कमांड किया जाता है। इससे लक्ष्य को हवा में ही नष्ट करना संभव हो जाता है। इस अभ्यास में इस्तेमाल हुई L-70 विमान भेदी गन भारतीय सेना की एयर डिफेंस का अहम हिस्सा है। यह गन मूल रूप से स्वीडन की कंपनी बोफोर्स द्वारा विकसित की गई थी, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ने आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया है। L-70 की मुख्य विशेषताएं: तेज फायरिंग क्षमता, प्रति मिनट लगभग 240 से 330 राउंड फायर कर सकती है। करीब 3.5 से 4 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। थर्मल इजेसस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और लेजर रेंज फायरिंग से लैस है। ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को सटीक निशाना बना सकती है। फ्लाई कैचर रडार और वीडियो ट्रैकिंग सिस्टम से कई दिशाओं में आने वाले लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है। इन गनों को वर्तमान में भारतीय सेना ने कई रणनीतिक क्षेत्रों में खासकर अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया हुआ है। सेना के अधिकारियों के अनुसार यह अभ्यास केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मिशन रेडी तकनीक का हिस्सा है। हाल ही के वर्षों में दुनिया भर में हुए संघर्षों में ड्रोन और हाई टेक हथियारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना अपनी एयर डिफेंस क्षमता को और मजबूत कर रही है, ताकि देश की सीमाओं और आसमान की सुरक्षा पर समय पर सुनिश्चित किया जा सके। यह युद्धाभ्यास भारतीय सेना की उच्च परिचालन क्षमता, तत्परता, तकनीकी क्षमता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता को भी दर्शाता है।